गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आपको तो पता ही है ना मैं गुड मॉर्निंग क्यों कहती हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है, जब जागो तब सवेरा, जब समझ आ जाए तभी नई शुरुआत कर देनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज आपके कार्ड्स आपसे क्या बातें करना चाह रहे हैं। पता है वो क्या बातें करना चाह रहे हैं? एक बात को समझो, अगर आप कहीं किसी क्लास में आपने एंट्री ली है और आपको वहाँ पर बोला गया है कि आप अपने अनुसार कुछ भी जो है आप स्केच बनाइए, तो क्या आप बहुत सुंदर स्केच बना पाएँगे? नहीं ना। आप में जितनी बुद्धि होगी, जितनी समझ होगी, उसके अनुसार आप उस स्केच को बनाएँगे। और वहीं अगर एक गुरु आपके साथ खड़ा हो गया और वो गुरु आपको कहे ऐसे करो, वैसे करो, वो आपको दिशा दिखाता चला जाए और आप उसके अकॉर्डिंगली करते चले जाइए, तो क्या आप एक सुंदर तस्वीर का निर्माण नहीं करेंगे? क्या आपको बहुत सूझबूझ नहीं आएगी? क्या आप उस काम को करने के माहिर नहीं हो जाएँगे? होंगे ना। क्यों? क्योंकि आप गुरु के कहने पे चल रहे हैं और गुरु कभी भी गलत दिशा नहीं दिखाता। गुरु को ज्ञान होता है उस क्षेत्र का। तो ऐसे ही आप इस दुनिया में आए हैं। अगर इस दुनिया में आप आकर हर काम को ये कहें, ये मैं अपने अकॉर्डिंगली करूँगा, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, मेरे ही सिचुएशन से जैसे मैंने बोला है वैसे ही ये काम होना चाहिए, तो क्या वाक़ई में आप बहुत सुंदर काम कर देंगे? और वहीं आप अगर आप ईश्वर को सरेंडर कर दें, भगवान को सरेंडर कर दें कि जो तू कराना चाह रहा है वो मैं करूँगा, और बस आप अपना ध्यान अपने कर्मों की तरफ दें। चाहे वो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अपनी सूझबूझ के अनुसार अपने आप को पॉज़िटिव रखते हुए, अच्छी सूझबूझ रखते हुए, अपने आप को कनेक्ट करते हुए ईश्वर के साथ, और फिर वो आप बस अपने कर्म क्षेत्र पर उतर जाइए। तो क्या आप एक बहुत अच्छी रूपरेखा नहीं बना लेंगे अपने लाइफ की? शुरू में तो डर लगेगा क्योंकि आज तक करा ही नहीं है, क्योंकि आज तक भगवान के सहारे छोड़ा ही नहीं है। पर उस छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, आप कुछ करो ही ना। नहीं, अपने आप को पॉज़िटिव बना के रखो, अपनी सूझबूझ को बढ़ाते रहो, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो, लोगों के अच्छे-अच्छे लोगों के संपर्क में आते रहो, जो उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप उनके बीच में रहेंगे तो उन्हीं के बीच में से आपको कुछ ना कुछ आवाज़ ऐसी आ जाएगी जो आपको राह दिखाती चली जाएगी और आप आगे बढ़ते चले जाएँगे। और एक रास्ता आप ये कह सकते हो कि मैंने तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, और आप हाथ पे हाथ धरकर घर पर बैठ जाओ कि अब तो भगवान करेगा। तो ऐसे तो वो करने वाला नहीं है, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। आपको जाना पड़ेगा ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे लोगों के बीच में जो उस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, उनको अपना गुरु समझना पड़ेगा। आपको धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने आप से कनेक्ट रहना पड़ेगा, अपने आप को पॉज़िटिव बनाकर रखना पड़ेगा, अपने आप को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखना पड़ेगा, ताकि वो जो ईश्वर है वो आपसे संपर्क कर पाएँ और आप उसको समझ पाओ। ईश्वर तो हमेशा हमसे कनेक्ट ही रहते हैं, पर शायद हम सुन नहीं पाते। हम जब सुन पाते हैं जब हम अपने आप को समत्वम में रखते हैं। तो अपने आप को समत्वम में रखिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, बाहर की परिस्थितियों को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए। शुरू में तो कुछ नहीं होगा, पर प्रैक्टिस करते रहने से सब कुछ होगा। जब आप ठान लेंगे कि मैं इन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ही नहीं होने दूँगा, बाहर की सिचुएशन है ये बदलती रहेगी, मैं अपने निजानंद में मस्त रहूँगा और मेरे अंदर जो इंट्यूशन आएगी, जो मेरा मन मुझे बोलेगा, मैं वह करता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। लोगों के द्वारा भी आपको रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच में हैं, जो उस क्षेत्र पर आपसे कई गुना आगे बढ़ चुके हैं। तो फिर आपकी लाइफ क्या आगे नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि आपने एक बड़े जहाज पर, जो एक बड़ा जहाज जो आगे जा रहा है, जो उन लोगों का जहाज जो आपसे आगे बढ़ चुके हैं, जब आप अपनी नाव को, एक छोटी-सी नाव को उसके साथ बाँध देंगे, तो वो जहाज तो आगे बढ़ ही रहा है और आप उसके पीछे-पीछे चलते चले जाएँगे। तो ये भी तो एक रास्ता है ना? तो इस रास्ते पर भी चल के देखिए, क्योंकि प्रेज़ेंट मोमेंट ही सब कुछ है। उस भगवान से के साथ कनेक्शन जोड़ते चले जाइए, है ना? अच्छे-अच्छे काम करते चले जाइए, पॉज़िटिव सोच को रखिए, सबका भला सोचिए और अपना भी भला करते चले जाइए। एक ये भी रास्ता है। फिर देखिए, हो सकता है आपको आपके रास्ते आसान होते चले जाएँ, और अगर कोई प्रॉब्लम आए भी तो आप उसका आसानी से सामना कर लेंगे। आप कुछ ना कुछ लर्निंग उससे ले लेंगे, आप उससे घबराएँगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हैं।
तो करेंगे ना आप ऐसा? शुरू कर दीजिए, एक सोच ऐसे भी, है ना? तो छोटे-छोटे कामों से ये काम शुरू कर दीजिए। फिर देखिए वो काम कितने अच्छी तरीके से होते हैं। आपका जो जीवन का जो एक भविष्य जो आपका बन रहा है, वो कितना सुंदर बनता है। क्योंकि आप कनेक्ट हैं ईश्वर के साथ और वो जहाँ आपको लेकर जा रहा है, आप वहाँ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ज़रूर कीजिए। शुरू में तो कुछ नहीं होगा, पर प्रैक्टिस करते रहने से सब कुछ होता है। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।